जी क्वेश्चन नंबर 61 की स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं 1 मेगावाट और इज इक्वल टू 1 मेगावाट और किसकी इक्वल है। ये उसने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब हमने फाइंड करना है। अब देखिएगा मेगा 10 की पावर 6 को कहते हैं, वाट होता है जाउल पर सेकंड के इक्वल, और हॉर आपके पास 3600 सेकंड्स के इक्वल होता है। अब ये सेकंड से कैंसिल, यहाँ पर आपके पास 3600 है और ये आपके पास 10 की पावर 6 है। अब इसका डेसिमल पॉइंट को हम जंप लगवाएंगे 1 2 3, जब इसे 3 जंप लिए तो 6 में 3 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो आपका आंसर आ गया 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 जूल, जो कि आपका ऑप्शन सी है और यही आपका बच्चे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 62 की कोई स्टेटमेंट आपके पास है। अच्छा जी, आपने 10 न्यूटन की फोर्स से वर्क फाइंड करना है। अप्लाइड पैरेलल, अब वो फोर्स पैरेलल लग रही है तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन अप टू 20 मीटर, डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स पैरेलल है और डिस्प्लेसमेंट आपके पास 20 मीटर है, तो हमने वर्क फाइंड करना है। तो वर्क का फार्मूला है एफ डॉट डी, इसका डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एफ डी कॉस थीटा। अब उसने कहा है कि जी पैरेलल है, पैरेलल का मतलब एंगल 0 डिग्री, तो कॉस 0 1 आ गया, फोर्स 10, डिस्प्लेसमेंट 20, ये आपके पास आ गया 200, 201 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपका आएगा 200 जूल, जो कि आपका ऑप्शन सी है। पास जहाँ पे आए एक इलेक्ट्रिक पंप है, इलेक्ट्रिक मोटर है, वो इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रही है, कैन लिफ्ट अ वेट 2000 न्यूटन, वो 2000 न्यूटन का वेट को उठा सकती है थ्रू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, कितनी बुलंद तक लेके जा सकती है, 10 मीटर की बुलंद तक ले जा सकती है, कितने टाइम में, 20 सेकंड में। व्हाट इज़ द पावर ऑफ मोटर, आपने क्या फाइंड करनी है, मोटर की पावर फाइंड करनी है। तो सिंपल हम पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क बटा टाइम, और वर्क किसकी इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। अब उसका वर्ड इस्तेमाल किया है वेट, वेट इज़ अ फोर्स, यहाँ पे हम फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे 2000, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना है जी 10 मीटर, वो हमने पुट कर दिया, और टाइम आपके पास 20 है। अब देखें यहाँ से जो चीज़ें कटती है उन्हें काटें, 0 0 से कट गया जी, 2 1 बार 2, 1 और 3 सिफर मिल के कितना हो गया, 1000 हो गया, तो पावर आपकी कितनी होगी 1000 वाट, जो कि आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एट द सेंटर, जब एक सर्कमफ्रेंस मुकम्मल हो जाता है तब एंगल कितना बनता है। अब याद रखिएगा रेडियन में जो भी हम एंगल फाइंड करते हैं उसका फार्मूला ये होता है, आर्क लेंथ को उसकी रेडियस पे हम डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा एक सर्कमफ्रेंस मुकम्मल होने का मतलब क्या है, जहाँ से सर्कल शुरू हुआ था वहीं पे आगे ख़त्म हो गया, इसे कहते हैं ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, और इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, और नीचे रेडियस आ जाएगा, आर आर से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच गया 2 पाई रेडियन, जो कि आपका ऑप्शन बी है। तो क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे पूछ रहा है जी, इफ अ कार मूव्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.4 मीटर, इट्स एंगुलर स्पीड इज। बस बच्चे एक कार है जो कि एक सर्कल में मूव कर रही है और उसकी मूव करने की जो लीनियर स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकंड, और सर्कल का जो रेडियस है वो है 0.4 मीटर। तो आपने उस गाड़ी की एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है, और उसने आपको ऑप्शन दिए हैं 4 रेडियन पर सेकंड, 5, 1.6 या 2.8, इनमें से आपने चूज करना है। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू फाइंड करें, इज इक्वल टू V ओवर आर। V आपके पास 2 है, R आपके पास 0.4 है। अब आगे देखिएगा यहाँ का इशारा ख़त्म किया, ऊपर क्या आ गया 10 आ गया, 2 2 बार 4, 10 बटा 2 इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड, जो कि आपको ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। बॉडी ऑफ मास 8 किलोग्राम मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। आपके पास एक बॉडी है जिसका मास 8 किलोग्राम है, वो एक ऐसे सर्कल में मूव कर रही है जिसका रेडियस 2 मीटर है। कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करती है। द सेंटीमीटर फोर्स ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर लगने वाली सेंटीमीटर फोर्स क्या होगी, 48 न्यूटन, 128 न्यूटन, 256 या 8 न्यूटन। हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर। M आपके पास 8 आ गया, V आपके पास 8 का स्क्वायर आ गया, R आपके पास 2 है। अब 2 4 बार 8 हो गया, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 256 न्यूटन, जो कि आपका ऑप्शन सी है। तो 67 क्वेश्चंस में हमने डायमेंशंस फाइंड करने हैं जी, एंगुलर वेलोसिटी के क्या डायमेंशंस होंगे। तो हमारे पास रिलेशन है V इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ से ओमेगा का फॉर्मूला निकाले V ओवर आर, दूसरे फार्मूले से भी निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ से आसानी से समझ आ जाएगी। V के यूनिट्स निकालिए मीटर पर सेकंड, R के मीटर होते हैं, तो मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, क्या बच गया पर सेकंड, और पर सेकंड के डायमेंशन होंगे पर टी, जो कि आपको ऑप्शन
डी है। तो सिमिलरली डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पर भी लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन यूज करेंगे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन बाय रेडियस। तो लीनियर एक्सेलरेशन के यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस के मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल, पर सेकंड स्क्वायर बच गया और इसका डायमेंशन आ गया पर टी स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन डी है।